Hello everyone, this is our English class, and in last class we studied how the king was demanding to get married and how his minister was denying his request. Now we'll continue with this para. The Maharaja gave a loud crack of laughter. I'm not thinking of marrying either a tiger or a gun, but a girl from the ranks of human beings. First, you may draw up statistics of tiger populations in different native states. अब महाराजा जो है वो पहले डिमांड कर रहे थे कि उनको शादी करनी है, और जो उनके मिनिस्टर हैं वो बोल रहे थे कि आप गन से शादी करेंगे या टाइगर से शादी करेंगे. तो महाराज फिर उसके बाद में जो उनका मिनिस्टर होता है वो कहता है कि टाइगर, आपको अगर टाइगर से शादी करनी है तो ये इम्पॉसिबल है, और हमें एक और टाइगर क्वीन नहीं चाहिए. आप टाइगर किंग ही बहुत है इस स्टेट के लिए. आपको गन से शादी कर लेनी चाहिए, ठीक है, या फिर आपको अपनी तलवार से शादी कर लेनी चाहिए. इस तरीके से वो एग्जाम्पल्स दे रहे थे. अब महाराजा जो है वो जोर से हंसते हैं और कहते हैं कि मैं किसी ना तो टाइगर से शादी करने की सोच रहा हूँ ना गन से शादी करने की सोच रहा हूँ. मैं सोच रहा हूँ एक लड़की से शादी करने की जो ह्यूमन बीइंग हो, ठीक है. फर्स्ट यू मे ड्रॉ अप स्टेटिस्टिक्स. अब ये कह रहे हैं कि पहले आपको सारे दस्तावेज जो हैं, अपने जो ग्राफ्स हैं, वो सारा डेटा जो है वो कलेक्ट करना है. सारे स्टेटिस्टिक्स जो है वो करने की कौन से राज्य के अंदर सबसे ज़्यादा टाइगर की पॉपुलेशन है, क्योंकि इनके एरिया में तो टाइगर की पॉपुलेशन कम हो गई थी क्योंकि ये लगातार शिकार करे जा रहे थे. तो ये अब शादी करने की सोच रहे हैं, और ये एक ऐसे की लड़की से शादी करने की सोच रहे हैं जहाँ पर टाइगर पॉपुलेशन ज़्यादा हो. Next, you may investigate if there is a girl I can marry in the royal family of a state with a large tiger population. अब दूसरा काम ये बोल रहे हैं पता लगाने के लिए कि कोई पहले सबसे पहले ये पता लगाओ कि कौन से राज्य में टाइगर पॉपुलेशन ज़्यादा है, फिर पता लगाओ कि वहाँ पे कोई लड़की है जिससे मैं, कोई राजकुमारी है जिससे मैं शादी कर सकता हूँ. द दीवान फॉलोड हिज ऑर्डर्स. दीवान जो है उनके ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं. ही फाउंड द राइट गर्ल फ्रॉम अ स्टेट विच पोजेस्ड अ लार्ज नंबर ऑफ टाइगर्स. अब वो ढूंढ लेते हैं एक सही लड़की जहाँ पर एक ऐसे राज्य की जहाँ पर टाइगर्स की संख्या ज़्यादा है. महाराजा जंग जंग बहादुर killed 5 or 6 tigers each time he visited his father-in-law. महाराजा जंग जंग बहादुर जो थे वो क्या करते हैं, हर जगह हर बार जब भी अपने इन लॉज के यहाँ जाते हैं, अपने ससुराल जाते हैं, तो 5 से 6 टाइगर्स जो हैं वो मार देते थे. In this matter, 99 tiger skins adorn the walls of the reception hall in the प्रतिबंधमपुरम पैलेस. अब इसी के में चलते कम से कम वहाँ पर जो इनका रिसेप्शन हॉल था प्रतिबंधमपुरम पैलेस का, वहाँ पर 99 टाइगर की स्किन्स जो है लटक रही थी दीवारों पर, क्योंकि ये मार चुके थे 99 टाइगर्स. द महाराजा's anxiety reached a fever pitch when there remained just one tiger to achieve his tally of 100. अब महाराजा की एंजाइटी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी क्योंकि अब सिर्फ एक टाइगर जो है वो मारना बचा था 100 टाइगर में से. He had this one thought during the day and the same ड्रीम एट नाइट. अब ये दिन रात सिर्फ इसी के बारे में सोचा करते थे. बाय दिस टाइम द टाइगर फार्म्स हैड रन ड्राई इवन इन हिज फादर्स इन लॉज किंगडम. अब इस समय तक क्या हुआ था कि इनके टाइगर फार्म जो है वो, मतलब टाइगर्स जो हैं, इनके ससुराल में भी ख़त्म हो गए थे. इट बिकेम इम्पॉसिबल टू लोकेट टाइगर्स एनीवेयर. और टाइगर्स ढूंढना इम्पॉसिबल हो गया था कहीं पर भी. येट ओनली वन मोर वॉज नीडेड. सिर्फ और फिर भी सिर्फ एक ही की ज़रूरत थी. If he could kill just that one single beast, the Maharaja would have no fears left. अगर वो सिर्फ एक टाइगर सिंगल जानवर को मार देंगे तो महाराजा को कोई किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं रहेगी. He could give up tiger hunting altogether. और फिर वो टाइगर हंटिंग बिल्कुल छोड़ देंगे. But he had to be extremely careful with that last tiger. लेकिन उनको बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी पड़ेगी उस आखिरी टाइगर के साथ में. What had the late chief astrologer said? Even after killing 99 tigers, the Maharaja should be beware of the 100th. True enough. अब लास्ट जो लेट चीफ यानी एस्ट्रोलॉजर के आगे, नाम के आगे लेट लग गया है, यानी कि एस्ट्रोलॉजर स्वर्ग से धार गए हैं और उनके शब्दों को ये रिकॉल कर रहे हैं कि कैसे उन्होंने कहा था कि 99 टाइगर को अगर महाराजा मार भी लेते हैं तो भी उनको 100 टाइगर के साथ में सावधानी बरतनी पड़ेगी. द टाइगर वॉज अ सैवेज बीस्ट आफ्टर ऑल. और ये कहना सही है क्योंकि टाइगर जो है वो बहुत ही खतरनाक जीव होता है. वन हैड टू बी वेरी ऑफ इट. और हर एक व्यक्ति को, मतलब हर
जो मारने की कोशिश कर रहा है, शिकार करने की कोशिश कर रहा है, उसको चौकन्ना रहना पड़ता है. बट वेयर वॉज दैट 100 टाइगर टू बी फाउंड? अब पर ये 100वां टाइगर जो है ये कहाँ ढूंढा जाए? इट सीम्ड ईजियर टू फाइंड टाइगर्स मिल्क देन अ लिव टाइगर. टाइगर का दूध ढूंढना ज़्यादा आसान हो गया था बजाय एक जिंदा टाइगर के. दस द महाराजा वॉज संक इन ग्लूम. इसलिए महाराजा जो है वो बहुत उदास हो गए. But soon came the happy news which dispelled that gloom. पर जल्दी ही एक अच्छी खबर आई जिससे वो उदासी हट गई. In his own state, sheep began to disappear frequently from a hillside village. उनकी खुद की ही स्टेट में लगातार भेड़ें जो हैं गायब हो रही थी एक पहाड़ी पे, विलेज के पास में जो पहाड़ी थी वहाँ पे. It was first ascertained that this was not the work of Khadir Mia Sahib or Virsami Naikar, both famed for their ability to swallow sheep whole. अब ये जो शीप्स गायब हो रही थी, ये उनका इनके यहाँ पे दो लोग फेमस थे जो पूरी शीप एक बार में डकार जाते थे उनके लिए, जिनके नाम थे खादर मियाँ साहेब और विरसामी नायकर. ये इन दोनों का ही काम नहीं था. श्योरली अ टाइगर वॉज एट वर्क. और ये पूरी उम्मीद लगाई गई कि ये सब जो भीड़ गायब हो रही है ये एक टाइगर का ही काम है. The villagers ran to inform the Maharaja. गांव वाले भागे महाराजा को इन्फॉर्म करने. The Maharaja announced a 3-year exemption from all taxes for that village and set out on the hunt at once. महाराजा ने 3 साल तक उस गांव से कोई भी टैक्स लेने का रोक लगा दी और वो शिकार पे निकल पड़े. The tiger was not easily found. It seemed as if it had wantonly hid itself in order to float the Maharaja's will. अब टाइगर आसानी से नहीं मिल रहा था और लग रहा था कि टाइगर जानबूझ करके जो है महाराजा से छुप रहा है, उनकी विल को ललकार रहा है. द महाराजा वॉज इक्वली डिटरमाइंड. और महाराजा जो पूरी तरीके से डिटरमाइंड थे. ही रिफ्यूज टू लीव द फॉरेस्ट until the tiger was found. और उन्होंने मना कर दिया था कि वो जंगल जब तक छोड़ के नहीं जाएंगे जब तक कि वो टाइगर को ढूंढ नहीं लेते. As the days passed, the Maharaja's fury and obstinacy माउंटेड अलार्मिंगली. अब जैसे जैसे दिन बीतते गए महाराजा की फ्यूरी जो है यानी उनकी जो उत्सुकता थी वो घट भी रही थी और बढ़ भी रही थी. और उनको जो है टाइगर मिल नहीं रहा था. मैनी ऑफिसर्स लॉस देयर जॉब्स. और उनका जो गुस्सा है वो ऑफिसर्स पे निकल रहा था. इसी चक्कर में कई सारे ऑफिसर्स ने अपनी नौकरी खो दी थी. One day, when his rage was at its heights, the Maharaja called the Diwan and ordered him to double the land tax forthwith. एक दिन जब उनका गुस्सा पारे पे चढ़ गया था तो महाराजा ने अपने दीवान को बोला और बोला इनके गांव वालों का जो टैक्स है वो डबल कर दो. द पीपल विल बिकम डिसकंटेंटेड, देन आवर स्टेट टू विल फॉल अ प्रे टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस. अब दीवान बोलते हैं कि लोग बाग जो है इस चीज़ से बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं रहेंगे और हमारी जो स्टेट है वो किसका शिकार हो जाएगी? इंडियन नेशनल कांग्रेस का. इन दैट केस यू मे रिजाइन योर फ्रॉम योर पोस्ट सेड द किंग. और ये सुनते ही दीवान के जो शब्द थे ये सुनते ही गुस्से में राजा बोलते हैं कि तो अगर ऐसी बात है तो तुम भी अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दो. The Diwan went home convinced that if the Maharaja did not find the tiger soon, the result could be catastrophic. अब दीवान को ये समझ आ गया था कि अगर महाराजा को जल्दी टाइगर नहीं मिला तो इसका परिणाम बहुत ही ज़्यादा प्रलयकारी होगा. He felt like returning He felt life returning to him only when he saw the tiger which had been brought from the People's Park in Madras and kept hidden in his house. अब उनको लगा कि ये चीज़ कैसे ठीक करी जा सकती है. जो मद्रास से पीपल पार्क से एक टाइगर लाया गया है जो उनके घर में छुपा रखा है उन्होंने, उसको अगर मतलब महाराजा के सामने पेश कर दिया जाए तब ये चीज़ सॉल्व हो सकती है. उसको देख करके उनको ये एक आइडिया आया. एट मिडनाइट व्हेन द टाउन स्लेप्ट इन पीस द दीवान एंड हिज एज्ड वाइफ ड्रैग्ड द टाइगर टू द कार एंड शोव्ड इट इनटू द सीट. रात में आधी रात को जब सब पूरा शहर शांति से सो गया था, दीवान और उसकी बुजुर्ग बीवी जो है वो लेकर के उस टाइगर को कार में धकेलते हैं, सीट पे पीछे ढकेलते हैं. द दीवान हिमसेल्फ ड्रो द कार स्ट्रेट टू द फॉरेस्ट वेयर महाराजा वॉज हंटिंग. दीवान खुद कार चला करके सीधे महाराजा के पास जाते हैं जंगल में जहाँ पे वो शिकार के लिए बैठे थे. When they reached the forest, the tiger launched its सत्याग्रह and refused to get out of the car. जैसे ही वो फॉरेस्ट में पहुंचते हैं तो टाइगर कार से बाहर निकलने से मना कर देता है. मतलब वो नहीं निकलता है, वो सत्याग्रह पे चला जाता है, नॉन वायलेंस पे. क्योंकि वो फॉरेस्ट जंगली शेर तो होता नहीं है, वो तो जू का शेर होता है, तो वो नहीं निकलता बाहर. द दीवान वॉज thoroughly exhausted in his efforts to haul the beast out of the car and pushed it down to the ground. अब दीवान जो है वो परेशान हो जाते हैं सारे एफर्ट्स लगा लगा के उसको बाहर निकालने के लिए और उसको धकेलते हैं ग्राउंड पर.
On the following day, the same old tiger wandered into the Maharaja's presence and stood at it as if a humble supplication. Master, what do you command of me? It was with the boundless joy that the Maharaja took careful aim at the beast. अब उसी दिन जो है आने उसके दूसरे दिन ही वो उस ओल्ड टाइगर जो है बुजुर्ग टाइगर घूमता रहता है महाराजा के प्रेजेंस में और एकदम उनके सामने खड़ा हो जाता है ऐसे प्रतीत करते हुए कि जैसे वो पूछ रहा हो कि मास्टर आपका क्या कमांड है मेरे लिए। और जो महाराजा होते हैं वो बहुत उनकी खुशी देखी नहीं जाती और वो एकदम ध्यानपूर्वक अपना निशाना साधते हैं उस बीस्ट की तरफ। द टाइगर फेल इन अ क्रम्पल्ड हीप, आई हैव किल्ड 100 टाइगर। और टाइगर जो है वो गिर जाता है ढेर में और वो बोलते हैं कि मैंने 100वां टाइगर भी मार दिया है। माई वो हैज़ बीन फुलफिल्ड, और मेरी प्रतिज्ञा पूरी हुई। द महाराजा वॉज ओवरकम विद एलिशन, और महाराजा जो है वो खुशी से भरपूर हो जाते हैं। Ordering the tiger to be brought to the capital in grand procession, the Maharaja hastened away in his car. ऑर्डर करते हुए कि टाइगर को कैपिटल में लेके आया जाए, महाराजा जो है कार में निकल जाते हैं। After the Maharaja left, the hunter went to take a closer look at the tiger. The tiger looked back at them, rolling its eyes in bafflement. अब महाराजा जब चले जाते हैं तो हंटर्स वहाँ पे जाते हैं और देखते हैं कि टाइगर मरा नहीं है और टाइगर जो है वो अपनी आंखें जो है घुमा करके उनकी तरफ देख रहा है। द मैन रियलाइज दैट द टाइगर वॉज नॉट डेड, द बुलेट हैड मिस्ड इट। अब हंटर्स को पता पड़ता है कि टाइगर जो है वो मरा नहीं है और बुलेट जो महाराजा के द्वारा चलाई गई थी वो निशाना चूक चुके हैं। इट हैड फेंटेड फ्रॉम द शॉक ऑफ द बुलेट विजिंग पास्ट, और वो आवाज से ही डर के बेहोश हो गया। द हंटर्स वंडर व्हाट दे शुड डू। अब हंटर्स जो होते हैं वो सोच में पड़ जाते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। दे डिसाइडेड दैट द महाराजा मस्ट नॉट कम टू नो दैट ही हैड मिस्ड हिज टारगेट। वो डिसाइड करते हैं कि महाराजा जो है उनको पता नहीं पड़ना चाहिए कि उन्होंने अपना टारगेट जो है वो मिस कर दिया है, यानी वो निशाना चूक चुके हैं। इफ़ ही डिड दे कुड लूज देयर जॉब। अब ये लोग अपनी डर चुके होते हैं क्योंकि महाराजा ने बहुत ही वियर्ड डिसीजंस लिए ही होते हैं जब उसको 100 टाइगर मिलता नहीं है। तो इन लोगों को भी डर लगता है अगर हम उनको जाके बोलेंगे कि आप निशाना चूक गए और टाइगर मरा नहीं है तो हो सकता है हमारी भी नौकरी चली जाए। वन ऑफ द हंटर्स टुक एम फॉर फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 1 फुट एंड शॉट द टाइगर। एक जो हंटर है वो थोड़े डिस्टेंस लेता है दूर से 1 फुट के और टाइगर को मार देता है। दिस टाइम ही किल्ड इट विदाउट मिसिंग हिज मार्क, और इस समय वो मिस नहीं करता है और वो मार देता है उसको। देन एज कमांडेड बाय द किंग द डेड टाइगर was taken in the procession through the town and buried. A tomb was erected over it. और जैसा कि कमांड दिया गया था टाइगर के लिए राजा के द्वारा कि इसको लेकर के आना है उनके स्टेट में और फिर उसको टाउन में लेके आना है और फिर वहाँ उसको दफना दिया जाता है और उसके ऊपर एक स्तंभ लगवा दिया जाता है। तो अभी तक हमने देखा कि किस तरीके से राजा जो है वो अपना निशाना चूक जाता है और किस तरीके से वो निशाना चूकने के बाद में अपनी घर की तरफ निकल जाता है ये सोच के कि उसने मार दिया है 100 टाइगर, और वो टाइगर जबकि बुजुर्ग होता है और वो शौक से ही बेहोश हो जाता है गोली की आवाज़ से। और जब वो उसको हंटर्स लेने आते हैं बाद में राजा के लोग लेने आते हैं तो वो पाते हैं कि वो जिंदा है और फिर वो अपनी नौकरी बचाने के डर से उसको वहीं पे छोड़ के उसको वहीं अपने हिसाब से मार देते हैं और उसको ये बताते नहीं है राजा को कि ये आपसे नहीं मारा गया, ये हमने मारा है। तो अभी हमने ये पढ़ा, अब आप इस चैप्टर को लाइन टू लाइन पढ़ेंगे और कोई भी चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आती है, फॉर एग्जाम्पल वर्ड समझ में नहीं आते हैं, तो अपनी ग्लॉसरी से कंसल्ट करेंगे। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। हैव अ नाइस डे अहेड।